जिंदगी का क्या ठिकाना, यूं ही इसे ना गवाना। घड़ी दो घड़ी धर्म आराधना करना, घड़ी दो घड़ी धर्म आराधना करना। पानी से तस्वीर नहीं बनती और ख्वाबों से तकदीर नहीं बनती। पानी से तस्वीर नहीं बनती और ख्वाबों से तकदीर नहीं बनती। अपने जीवन में हमेशा शुभ कर्म करते रहना, क्योंकि ये ज़िंदगी भी बार बार नहीं मिलती। ये ज़िंदगी भी बार बार नहीं मिलती। भगवान श्री महावीर ने अपने सबसे प्यारे शिष्य गौतम को एक लाइन, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, हजारों बार वो लाइन कही है। और वही लाइन मैं आज आपसे कह रहा हूं। और भगवान श्री महावीर ने अपने प्यारे शिष्य को एक बहुत ही प्यारी लाइन कही थी, और वो लाइन हमें भी रोज अपने आप से कहनी चाहिए। और वो लाइन है समयम गोयम मां पमाये। क्या लाइन है, सभी बोल लीजिए। समयम गोयम मां पमाए। इसका मतलब होता है कि हे गौतम, क्षण भर का भी प्रमाद मत कर, क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। और उस गौतम की जगह अपना नाम रख लो, उस गौतम की जगह अपना नाम रख लो। जैसे मेरा नाम शांति प्रिय है, तो मुझे बार बार अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए कि हे शांति प्रिय सागर, क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। और अगर आपका नाम कमला है, तो अपने आप को बोलिए कि हे कमला, क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। ये लाइन इंसान को रोज अपने आप से बोलनी चाहिए, क्योंकि इंसान का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है प्रमाद। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो प्रमाद है। हम प्रमाद के चलते अपना कितना ही अमूल्य समय व्यर्थ में ही नष्ट करते रहते हैं। इसलिए हमें बार बार अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है कि मेरे प्यारे भाई, क्षण भर का भी प्रमाद मत कर, यानी क्षण भर का भी समय बेकार मत कर। क्योंकि इस दुनिया में हर चीज हम वापस ला सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं ला सकते। इस दुनिया में 4 चीजें हैं जो वापस लौट करके नहीं आती। नंबर 1, मां के पेट से निकला हुआ बच्चा। नंबर 1, मां के पेट से निकला हुआ बच्चा। नंबर 2, मुंह से निकले हुए शब्द। नंबर 2, मुंह से निकले हुए शब्द। नंबर 3, कमान से निकला हुआ तीर, कमान से निकला हुआ तीर। और नंबर 4, बीता हुआ समय। ये 4 चीजें कभी वापस लौट कर नहीं आती है। ये 4 चीजें कभी वापस लौट कर नहीं आती है। तो उसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है बीता हुआ समय। ये समय कभी वापस लौट करके नहीं आता है। इसलिए अगर इस जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वह है कि समय का सदुपयोग करना, समय का सार्थक उपयोग करना, समय का पूरा पूरा उपयोग करना। ये जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। याद रखिएगा, जीवन मिलना समय की बात है, मृत्यु आना भाग्य की बात है, लेकिन मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना, यही हमारे सत्कर्मों की बात है, यही हमारे सत्कर्मों की बात है। तो हमारा जन्म कहाँ हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, और हमारी मृत्यु कहाँ होगी ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हम जीवन को कैसे जीते हैं और जीवन में कितने सत्कर्म करते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन में समय को कभी बेकार मत कीजिएगा। कितनी गजब की बात है, हम लाइट का ध्यान रखते हैं, हम गैस का ध्यान रखते हैं, हम पानी का ध्यान रखते हैं, हम पैसे का ध्यान रखते हैं, हम हर चीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन समय का ध्यान रखते हैं? रखते हैं? समय का हम ध्यान नहीं रखते। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमको फ्री में ये जिंदगी दे दी। भगवान ने फ्री में हमको ये जिंदगी दे दी। अगर हर घंटे का 1000 रुपये लग रहा होता, तो अगर हर घंटे का 1000 रुपये लग रहा होता तो हम क्या फोन पर गप्पे मारते?
क्या हम इधर उधर की हत्ती तत्ती करते? क्या हम इधर उधर की बातें करते? क्या हम व्यर्थ में अपना समय गंवाते? हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, याद रखना, अपने इस जीवन के पल पल का सदुपयोग कीजिएगा, क्योंकि याद रखना, इस दुनिया में हर चीज को खरीदा जा सकता है, लेकिन बीते हुए समय को नहीं खरीदा जा सकता। गुरुदेव ने कुछ दिन पहले सिकंदर की कहानी सुनाई थी, और वो सिकंदर की घटना हमें प्रेरणा देती है कि जब सिकंदर मौत के कगार पर पहुंच गया और उसे लगा कि अब मैं ज़्यादा जी नहीं पाऊंगा, तो आसपास बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे वैद्य, बहुत सारे हकीम, सब कुछ इकट्ठे थे, और सिकंदर ने कहा, अरे 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 अरे, मुझे केवल 12 घंटे की जिंदगी और दे दो, केवल मुझे 12 घंटे की जिंदगी और दे दो, मैं अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। लेकिन डॉक्टर ने कहा ये तो हमारे हाथ में नहीं है, और उसकी सांस उखड़ने लगी, और उसने कहा कि मुझे केवल 6 घंटे का समय दे दो। लेकिन डॉक्टर ने कहा यह भी संभव नहीं है। सिकंदर ने कहा केवल 1 घंटे का समय दे दो, मैं अपनी शरीर के भार जितना सोना मैं दे दूंगा, बस केवल 1 घंटे की जिंदगी मुझे मिल जाए। लेकिन वो सिकंदर 1 घंटे का समय भी प्राप्त नहीं कर पाया, जिसने पूरी दुनिया को जीता, जिसने पूरी दुनिया को जीता, लेकिन क्या बताएं, अंत में वो अपने ही जीवन से हार गया, वो अपने ही जीवन से हार गया। ये घटना हमें बताती है कि जीवन में हर चीज का मोल है, पर समय सबसे बड़ा अनमोल है। इसलिए अपने समय का पूरा उपयोग कीजिएगा, उसके पल पल का उपयोग करने की आदत डालिए। कहते हैं कि एक जगह बहुत बड़ी चित्र की प्रदर्शनी लगी हुई थी, हजारों तरह के पेंटर आए हुए थे, और अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर उन्होंने फोटो बना करके रखे थे। लेकिन वहां पर एक फोटो ऐसा भी था, वहां पर एक फोटो ऐसा भी था कि जिसका चेहरा तो बालों से ढका हुआ था, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और पांवों में पंख लगे हुए थे। लोगों को यह चित्र समझ में नहीं आया, ये चित्र समझ में नहीं आया कि ऐसा चित्र तो हमें जिंदगी में कभी नहीं देखा, कि जिसका चेहरा तो ढका हुआ और पांवों में पंख लगे हुए। तो जिसने ये चित्र बनाया था, उस पेंटर को आगे बुलाया गया और पूछा कि भाई ये चित्र कोई समझ नहीं आ रहा है, ये सैकड़ों चित्र, हजारों चित्र सब समझ में आ रहे हैं, लेकिन ये चित्र समझ में नहीं आ रहा। तब उस चित्रकार ने कहा, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये समय का चित्र है, ये समय का चित्र है, क्योंकि जब समय आता है तो वो ढका हुआ होता है, हमें पता नहीं चलता, और जब हमारे हाथ में अवसर आता है, चांस आता है, और हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, तो ये समय पंख की तरह उड़ करके चला जाया करता है। तो याद रखना, ये समय ऐसा है, जब आता है तब उसको पहचान नहीं पाते, और जब तक हम उसको पहचान पाते तब तक वो हमारे हाथ से निकल ही जाया करता है। तो प्लीज अपने जीवन में समय के प्रति हमेशा हमें सावधान रखना चाहिए। याद रखना, कुछ दिन गुरुदेव ने पहले कहा था ना कि 1 साल की कीमत क्या होती है, 1 साल की कीमत क्या होती है, ये किसी पढ़ने वाले विद्यार्थी से पूछो जो समय पर एग्जाम नहीं दे पाया और 1 साल पीछे रह गया। 1 महीने की कीमत, 1 महीने की कीमत उस बहन से पूछो जो गर्भवती थी और उसको 9 महीने में अपने बच्चे को पैदा करना था, लेकिन पता नहीं कैसा हुआ कि उसे 8 महीने में भी उसका बच्चा बाहर निकल करके आ गया। तो वो बताएगी कि 1 महीने की कीमत क्या होती है। अगर 1 महीना बच्चा पेट में और रहता तो वो और शक्तिशाली और मजबूत हो जाता। 1 सप्ताह की कीमत उस साप्ताहिक अखबार वाले से पूछो जो किसी कारण वो अखबार निकाल नहीं पाया और वो अखबार निकालने से चूक गया। 1 घंटे की कीमत सिकंदर से पूछो जो अपना पूरा साम्राज्य देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर भी 1 घंटा प्राप्त नहीं कर पाया। और 1 मिनट की कीमत याद करो, अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आग लगी थी और पूरी 108 तल्ले की बिल्डिंग धूं 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 जल करके
नष्ट हो रही थी और उसमें बैठे हुए हजारों लोग जल करके नष्ट हो गए, और उसमें से ठीक आग लगने से 1 मिनट पहले जो बाहर निकल गया, आग लगने से ठीक 1 मिनट पहले जो बाहर निकल गया, वो बताएगा कि 1 मिनट की कीमत क्या होती है, और 1 सेकंड की कीमत उस धावक से पूछो, उस रेस में दौड़ने वाले व्यक्ति से पूछो कि केवल 1 सेकंड के कारण वो गोल्ड मेडल की बजाय सिल्वर मेडल पर आ गया, वो गोल्ड मेडल की बजाय सिल्वर मेडल पर ही रह गया। तो एक सेकंड की कीमत जिंदगी में बहुत हुआ करती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर अपने जीवन में आप कोई काम करना चाहें तो समय का सदुपयोग करो। आप में से ऐसे कौन कौन है जो अपने आप से प्यार करते हैं? आप सभी अपने आप से प्यार करते हैं। हाँ, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो अपने आप से प्यार ना करता हो। लेकिन मैं आपको ये सच बताना चाहूँगा कि हकीकत में अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो प्लीज़ अपने समय से प्यार करना सीखिए। आप अपने जीवन से प्यार करना हकीकत में सीख जाएंगे। आप समय का सदुपयोग करना सीख जाइए, समय से प्यार करना सीख जाइए, तभी आप हकीकत में अपने आप से प्यार करना सीख जाएंगे। क्योंकि जो समय को बर्बाद करता है वो एक दिन अपने आप को भी बर्बाद कर देता है। जो समय की कद्र नहीं करता, याद रखना समय भी उसकी कद्र नहीं करता है। इसलिए प्लीज अपने जीवन में अगर हमें समय का सदुपयोग करना है तो सबसे पहले एक बात पर गौर करो, और वो ये है कि मेरा पूरे 24 घंटे में ऐसा कौन सा समय है जो मैं बिना मतलब के काम में वेस्ट करता हूं। सबसे पहले जो टाइम वेस्टिंग की लिस्ट है वो बनाइए। सबसे पहले जो टाइम वेस्टिंग की लिस्ट है वो बनाइए कि 24 घंटे में ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसमें मैं अपना समय तो लगाता हूं लेकिन उसका कोई परिणाम मुझे नहीं मिलता है। ऐसे समय वेस्टिंग, अपनी टाइम वेस्टिंग की लिस्ट बनाओ, और फिर उसमें देखो कि मैं 24 घंटे में जहां जहां मैं अपना समय लगा रहा हूं उसमें ऐसा कौन सा समय है कि जो मुझे लगाना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं वहां पर लगा रहा हूं, और ऐसे कौन से काम है जहां पर मुझे समय तो लगाना चाहिए लेकिन प्रमाद के चलते मैं नहीं लगा पाता हूं। तो आज घर जाकर के एक डायरी लीजिएगा और उस डायरी में ये नोट कीजिएगा कि ऐसे कौन सा समय है जिसको मैं वेस्ट कर रहा हूं, उसको मैं बचा सकता हूं। और नंबर 2, ऐसे कौन से काम है जहां पर मुझे समय लगाना चाहिए वहां तो मैं लगा नहीं पा रहा हूं, और ऐसा कौन सा काम है जो मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं। तो अपने जीवन में ये एक समय की लिस्ट जरूर बनाइएगा। एक बार क्या हुआ, एक सरदार जी ट्रेन में चढ़े और सुबह उनकी 4 बजे का समय था जहां वो पहुंचने वाले थे। तो उन्होंने टीटी से कहा कि सुबह जैसी 4 बजे और मेरी आंख ना खुले तो मुझे जगा देना और मुझे स्टेशन पर उतार देना, और ये भी कह दिया कि अगर मेरी आंख ना खुले तो जैसे तैसे करके मुझे धक्का दे करके भी बाहर निकाल देना। और सुबह देखा तो 6 बज गए, सुबह देखा तो 6 बज गए और उनकी आंख खुली नहीं। और जैसे ही आंख खुली तो वो टीटी पर चिल्लाने लगे, अरे मैंने कहा था ना 4 बजे जगा देना, 4 बजे जगा देना, और 6 बज गए अभी तक नहीं जगाया। तो जैसे ही टीटी ने ये सुना तो टीटी के मन में, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने जिन महानुभाव को 4 बजे जगा करके भेजा, मैंने जिन महानुभाव को 4 बजे जगा करके नीचे उतार दिया, अरे आप तो गाली दे रहे हो, पता नहीं वो कितनी गालियां दे रहा होगा। तो हम समय की लापरवाही बरतते हैं और काम का बिगाड़ा कर दिया करते हैं। इसलिए भारत में 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भारत में 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 1 तो है वर्क मैनेजमेंट और नंबर 2 है टाइम मैनेजमेंट। नंबर 1 वर्क मैनेजमेंट और नंबर 2 टाइम मैनेजमेंट। आजकल भारत में जो लड़कियों के कपड़े हैं वो बहुत छोटे होते जा रहे हैं। कितनी गजब की बात है कि हमने विदेशों से कपड़ों की अभद्रता तो सीख ली, हमने विदेशों से कपड़ों की अभद्रता तो सीख ली। कितना अच्छा होता अगर हम विदेशों से समय की प्रतिबद्धता भी सीख जाते, तो आज भारत नहीं रहता, वो अमेरिका का भी बाप
बन जाता। वहां पर जो भी कार्यक्रम होता है बिल्कुल टाइम पर होता है। जैसे 3 बजे का समय है तो 3 पौने 3 बजे तो बिल्कुल हॉल खाली मिलेगा, लेकिन जैसे ही 3 बजेंगे कि पूरा हॉल एकदम खचाखच भरा हुआ मिलेगा। और यहां पर 3 बजे का समय हो तो भारत में कहा जाता है कि अगर 4 बजे कार्यक्रम शुरू करना है तो 3 बजे का समय दो। 4 बजे कार्यक्रम शुरू करना है तो 3 बजे का समय दो, क्योंकि लोगों को मालूम है कि कार्यक्रम पहले से आधा घंटा लेट ही शुरू होगा, और आधा घंटा कार्यक्रम लेट शुरू होगा और वो खुद पहुंचने वाले हैं, वो भी सोचता है कि मैं भी आधा घंटा लेट ही पहुंचूंगा। तो लेट लतीफी भारत में बहुत ज़्यादा चला करती है। फ्लाइट पर जाओ तो फ्लाइट लेट, ट्रेन पर जाओ तो ट्रेन लेट, बस पर जाओ तो बस लेट, और कार्यक्रम में जाओ तो कार्यक्रम लेट। ऐसा लगता है कि यहां पर कार्यक्रम तो कम होता है, क्रियाकर्म ज्यादा होता है। भारत में केवल व्यक्ति एक ही जगह टाइम पर पहुंचता है, और जहां पर उठावना होता है ना वहां पर बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाता है। बाकी तो सब जगह लेट लतीफी चलती रहती है। तो प्लीज अपने जीवन में ये एक नियम बना लीजिए कि मैं जहां पर भी जाऊंगा तो समय पर जाऊंगा। आपको मालूम है इस प्रवचन माला की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इस प्रवचन माला की सबसे बड़ी खासियत क्या है? 8:45 का समय है, तो जैसे ही घड़ी में 8:45 होते हैं कि उसी समय शुरू हो जाता है। कभी भी 1 मिनट भी लेट लतीफी नहीं होती है। हम समय की प्रतिबद्धता पर पूरा ध्यान देते हैं कि 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और आपने देखा कि यहाँ पर कभी माला, शॉल, साफा, ये सब कार्यक्रम यहाँ पर नहीं होते हैं। गुरुदेव ने साफे को तो साफ ही कर दिया। अपने कार्यक्रमों से साफे को तो साफ ही कर दिया। क्यों बताएंगे? क्योंकि एक व्यक्ति ऊपर आता है, उसको साफा पहनाया जाता है तो कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? कम से कम 3 मिनट का समय लगता है। तो एक व्यक्ति को मंच पर लाया जाता है और उसको साफा पहनाया जाता है, 3 मिनट का समय लगता है। आप ये मत सोचिए कि 3 मिनट का समय लगता है। अगर सभा में 5000 लोग बैठे हैं तो 15,000 मिनट का समय बेकार चला जाता है। कितना समय? 15,000 मिनट बेकार चला जाता है। इसलिए एक एक सेकंड की कीमत होती है, एक एक मिनट की कीमत होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में समय का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। याद रखिएगा, हम 24 घंटे को 25 घंटे तो नहीं कर सकते। हम 24 घंटे को 25 घंटे तो नहीं कर सकते, पर अगर समय के साथ व्यवस्थित चलें तो मानकर चलिए 24 घंटे में 25 घंटे का काम तो जरूर कर सकते हैं। हम 24 घंटे में 25 घंटे का काम अवश्य कर सकते हैं अगर हम समय के हिसाब से व्यवस्थित ढंग से चलें। तो नंबर 1, अपने जीवन में पहला सूत्र अपने जीवन से जोड़िए कि मैं हर समय व्यस्त रहूंगा। पहला क्या सूत्र है? मैं हर समय व्यस्त रहूंगा। आज लोगों को पूछते हैं कि भाई आपके पास समय, तो लोगों से आई हमारे पास तो समय नहीं है। हकीकत ये नहीं है कि वो व्यस्त है, हकीकत ये कि वो अस्त व्यस्त है। हम लोग व्यस्त कम हैं, अस्त व्यस्त ज्यादा है, इसलिए हमें समय नहीं मिल पाता। तो नंबर 1, व्यस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहिए। कभी भी खाली मत बैठिए, अपने आप को व्यस्त रखिए और अच्छे काम में व्यस्त रखिए। क्योंकि कल ही गुरुदेव ने कहा था कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, पर व्यवस्थित दिमाग भगवान का घर होता है। व्यवस्थित दिमाग भगवान का घर होता है। तो अपने हर समय को व्यवस्थित कीजिए। और नंबर 2, कभी भी प्रमाद मत खाइए। कभी भी प्रमाद मत खाइए। 24 घंटे में से 8 घंटे का कर्म योग जरूर कीजिए। 8 घंटे कर्म योग और 4 घंटे धर्म योग। 4 घंटे धर्म योग और 8 घंटे कर्म योग। और नंबर 3, अपने जीवन में एक सुबह जैसे ही उठे ना तो एक कार्य सूची बनाएं। जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो एक कार्य सूची बनाएं कि मुझे दिन भर कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से काम निपटाने हैं। उसमें से कौन से काम ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कौन से काम है जो कम इंपॉर्टेंट है, ये कौन से काम है जो बिल्कुल भी नहीं इंपॉर्टेंट, नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। तो एक सुबह सुबह उठ करके लिस्ट जरूर बनाएं
देखो हमारे यहाँ पर प्रकाश भाई साहब बैठे हैं, जयपुर से आए हुए गुरुदेव के बड़े भाई साहब। हमने इनसे जीवन का एक बहुत बड़ा सद्गुण सीखा। ये जैसे ही सुबह उठते हैं तो अपने दिन भर के कार्यों की लिस्ट कागज में नोट कर लेते हैं और परिणाम ये आता है कि दिन भर में 50 काम नोट करते हैं और 50 काम नोट करने की वजह से ये 24 घंटे में 50 काम आराम से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी समय बच जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट। तो अपने जीवन में ये टाइम मैनेजमेंट का हमेशा विवेक रखिए। और अपनी बात का समापन एक घटना से करना चाहूँगा। आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है। खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है। उसमें खरगोश जीता कि कछुआ जीता? कौन जीता? कौन जीता? कछुआ जीता। क्यों? क्योंकि खरगोश प्रमाद खा गया, क्योंकि खरगोश आलस्य खा गया। इसका मतलब यही होता है कि अगर हम आलस खाएंगे तो हार जाएंगे। अगर हम आलस खाएंगे तो हार जाएंगे, लेकिन अगर लगातार लगे रहेंगे, लगातार लगे रहेंगे मुन्ना भाई, लगातार लगे रहेंगे तो मानकर चलिए कछुआ होकर भी जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। सबके लिए शुभ।